अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाकिर। शाकिर साहब, ये मुमरा से आए हो हमारे क्लिनिक पे, और ये सबसे पहले हमारा उडमी पे कोर्स इन्होंने जो है परचेस किया था, और वहाँ उन्होंने ज्वाइन किया, उनको अच्छा लगा, फिर मेरा नंबर वहाँ पे मिला, और फिर इन्होंने पर्सनल अपनी हेल्थ के लिए जो है मुझसे जो है कंसल्ट किया। और बाकी की चीज़ मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बताएं कि इन्होंने जो उडमी पे कोर्स किया वो कैसा लगा, फिर उसके बाद साथ में ये भी बताएं कि इन्होंने जो उनसे हेल्थ कंसल्ट किया था और मेडिसिन ली थी अपने और अपने घर वाले के लिए, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा। ये क्लिनिक पे हमारे आए हैं, शाम का वक्त है, तो मैंने कहा कुछ मोमेंट हम लोग जो सेव कर लेते हैं, ताकि ये कहीं फ़ॉरेन भी जाने वाले हैं तो इंशाल्लाह एक याद भी रहेगा। तो प्लीज़ अब ज़रा कुछ शेयर करें। सबसे पहले तो उडमी पे मैंने कोर्स लिया था आपका, बहुत अच्छा लगा। बहुत डिटेल में आपने मतलब एक्सप्लेन किया है होम्योपैथी टर्मिनोलॉजी कैसे काम करती है और उसके कॉन्सेप्ट्स कैसे है, और दवाई भी आपने बहुत डिटेल में बात किया हो, तो उसके लिए थैंक यू बोलूँगा मैं। मोस्ट वेलकम। क्योंकि ये भी एक खिदमत खल्क है एक्चुअली, लोगों को जो नॉलेज है आपका शेयर करना, ठीक है। और फिर उसके बाद मुझे जब अच्छा लगा तो मैंने कांटेक्ट निकालने की कोशिश किया कि मतलब आपसे कांटेक्ट किया जाए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ तो आजकल तो सभी को है, तो मेरे भी बहुत सारे इश्यूज़ थे, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो मतलब 80% मुझे फ़ायदा है, और मेरे वाइफ को भी इश्यूज़ है, तो उसमें भी काफ़ी सुधार है। तो मैं मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह और तरक्की दे, आमीन आमीन और आपके हाथों में शिफा रखे। आमीन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो है जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट और भी हैं जो सर्च करते हैं कहाँ पे सीखें, तो मैं कहूँगा कि एक बार आप जो है उडमी पे जाएं, हमारे कोर्स को देखें। ये कोर्स ऐसा है कि मैं समझता हूँ अगर कोई करे तो घर पे जो है छोटी मोटी चीज़ों को अपना कर सकते हैं। चोट है, मोच है, खरोश है, ठीक है, सर्दी है, जुकाम है, जो लाइट एक्यूट कंडीशंस होती है। क्रॉनिक के लिए कभी मैं रिकमेंड नहीं करता। क्रॉनिक के लिए प्लीज़ आप डॉक्टर से कंसल्ट करें तो अच्छा रहेगा। एक्यूट कंडीशन ऐसी कंडीशन जैसे सभी को सर्दी जुकाम बुखार हो, आप कैसे जिस तरह से आप मेडिकल से जो है पैराडोलो लेके कुछ खा लेते हैं, उसकी जगह अगर आप हमारी होम्योपैथिक किट अपने घर पे रखेंगे तो इंशाल्लाह एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, कैरेंडुला है, आर्निका है, इस तरह की मेडिसिन है, नक्स है, तो ऐसी जो है कार्बोवेज है, तो ऐसी 25 फर्स्ट एड की मेडिसिन को भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मेडिसिन का कैसे दिया जाना चाहिए और क्या वे होना चाहिए, केस टेकिंग कैसे। केस टेकिंग तो मैंने बहुत एडवांस लेवल की बताई है, वो तो प्रोफेशनल लोगों के लिए ही काम आएगी। नॉर्मल एक्यूट कंडीशन में उसकी तो ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मैंने बताया है कि स्टेप बाय स्टेप। अब उसे कोई कर करके मेरे एडवांस कोर्स में एनरोल करना चाहे तो मैं अपनी वेबसाइट पे भी जो है इन डिटेल कोर्स इन डिटेल्स मेडिसिन के ऊपर जो है उसकी जो है मटेरियल मेडिकल रिपोर्टरी के ऊपर मेन जो चीफ सिम्टम्स होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। 50+ उसके 78 वीडियोज़ जो है उडमी पे अपलोडेड है, और 78+50 जो है मेरे माइजी कोर्स पे यानी प्लस में अपलोडेड है, वो ओरिजिनल है। तो पूरी कास्ट यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन बहुत ही वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी गई। रही बात हेल्थ की, तो होम्योपैथी वी नो दैट कि मेडिकल रिजल्ट इसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह मिलता भी है। अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो बंदा क्यों उतनी दूर से मिलने के लिए आएगा मुमरा से यहाँ से, और काफ़ी दिनों से कनेक्टेड भी हैं, अपना खुद का भी ट्रीटमेंट लिया, अपनी वाइफ का भी ट्रीटमेंट लिया। कोई भी डॉक्टर में या कोई भी, जब आदमी को बेनिफिट कहीं से नज़र आएगा तभी आदमी उनसे कनेक्ट होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी जो और भी रिमेनिंग जो भी डिसीज़ है 20% या 30% जो भी हो, इनके अकॉर्डिंग जो 80+ यानी 80% अगर क्योर है तो रिमेनिंग 20% भी उम्मीद करता हूँ अल्लाह से जल्द मुकम्मल शफायाब हो जाए। और होम्योपैथ की रेसिपी एक ही वर्ड मैं यहाँ पे कहूँगा कि जो लोग ये समझते हैं कि होम्योपैथ बहुत लेट और डिले काम करती है, उनके दिमाग की यानी कि भ्रांति कहें। क्यों? एलोपैथ आपको जो लगता है बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करती है, मैं उसका कभी भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल करती है। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में आप कहाँ जाएंगे? वेयर यू हैव टू गो, कहाँ जाएंगे आप? क्या कोई परमानेंट इलाज है माइग्रेन का एलोपैथ में? क्या कोई परमानेंट इलाज है एलोपैथ में एलर्जी का? क्या कोई परमानेंट क्योर है स्किन डिसीज़ का, रैसेस का, इस तरह की चीज़ों का, या मेंटल डिसऑर्डर का? आप मुझे खोज करके बताएं कि कोई परमानेंट इलाज है वहाँ पे उनके? नहीं है। हाँ, आप एक्यूट कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में वहाँ जाएँ, वहाँ आपको रिलीफ मिलेगा, बट सपोर्टिव मेडिसिन के तौर पर किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से आप कंसल्ट करें, अलॉन्ग विद द डाइट प्लान भी आपको, अगर ज़रूरी हुई तो वो डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको रिकमेंड करे, बताए। एक कंप्लीट
गाइडेंस आपको मिलना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ जो एक वैल्यूबल है, अनमोल है, और उसमें जो है जितनी जल्दी हो सके रिकवरी पॉसिबल हो सके, ये डॉक्टर की सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप होम्योपैथ अपने ऊपर भी ट्राई करें। एक चीज़ और होती है, जो लोग ना होम्योपैथ को अपने बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देखा गया है कि उनमें डिसीज़ बहुत कम होती है, रिकरेंसेस के चांसेस कम हो जाते हैं, और वो हैबिचुअल नहीं होते एलोपैथ मेडिसिन के। तो बॉडी उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा बना रहता है, बॉडी उनकी होम्योस्टेटिक कंडीशन पे बनी रहती है। बार बार एलोपैथिक मेडिसिन देने से क्या होता है, बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, और फिर बच्चे के अंदर बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर भी बहुत अच्छा मैंने बताया कि एसिड फास्ट, कैलकेरिया फास्ट किस तरह से बच्चों की एक तरह से ब्रदर एंड सिस्टर की तरह से काम करती है, और उनकी बढ़ती हुई हड्डियों में कैल्शियम की जो डिफिशियंसी होती है, जब बच्चा बढ़ता है तो उस वक्त हड्डियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करती हैं, तो उस वक्त कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती हैं विदाउट एनी सिंगल साइड इफेक्ट। सबसे बड़ी जो ब्यूटी है ना, वो साइड इफेक्ट की होती है। आप क्या खा रहे हैं, इसका इफेक्ट कितना है और साइड इफेक्ट कितना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, होम्योपैथ में ये बात है ही नहीं। हाँ, बस एक चीज़ का ख्याल रखें, कभी मेडिसिन ओवरडोज ना करें। ये मैंने अपने कोर्स में बताया कि डोंट रिपीट टू किक। अगर कभी हम देते हैं किसी को रिपीटिशन करने के लिए, तो सपोज दैट वो 6x पावर होती है, बायोकेमिक फार्म में होती है, या मदर टिंचर क्यू फार्म में होती है, उसको हम रिपीटिशन के लिए देते हैं। लेकिन एक और हम चीज़ करते हैं जो पेशेंट को नहीं पता होती है, हम मेडिसिन की क्वांटिटी अगर किसी चीज़ में दे रहे हैं रिपीट करने के लिए, तो वहाँ लोअर या हाई होती है, उसके साथ जो है यानी कि जो एसएल मिला होता है। एसएल क्या होता है, यानी प्लेन आरएस होता है, वो अल्कोहल का जो मेडिसिन फ्री होता है। वो पेशेंट को जो है मेंटालिटी के ऊपर होता है कि किस तरह का पेशेंट है। अगर पेशेंट चाहता है मुझे दवाइयाँ ज़्यादा मिले, ज़्यादा खाऊं, तो उनकी मेंटालिटी को देखते हुए 2-3 दवाओं में इंगेज करने के लिए हम देते हैं, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि मुझे दवाई तो दी नहीं गई, तो कैसे ठीक होगा। तो एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा, आपका कोर्स लेने के बाद मेरे बेटे को बहुत सालों से, मतलब बचपन से ही उसको हाइड्रोसील का प्रॉब्लम था। अच्छा, हाइड्रोसील जो है होम्योपैथ से ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। रोडोडेंड्रॉन मैंने उसको दिया था। अरे वाह। और मतलब एकदम से ख़त्म हो गया। बहुत सारे डॉक्टर्स को बताया था मैंने, डॉक्टर्स ने सजेस्ट किया था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो मैं ऐसा ढूंढ रहा था कि कोई अल्टरनेट मिले, तो मैं आपका कोर्स लेने के बाद मैं फिर स्टडी किया। हाँ, फिर मैंने रोडोडेंड्रॉन दिया बेटे को, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। देखिए कितनी अच्छी बात है, बताइए। हमारा काम है कि आपको इस ट्रैक पे ला के रख देना, और होम्योपैथ एक अथाह समंदर की तरह से है। बहुत सारी मेडिसिन बहुत प्यारी प्यारी हैं। मैंने जो अपनी एक मेरी वीडियो मेरी सास की है, जो यहीं मिल्लत के हॉस्पिटल की जो है रिपोर्ट के हिसाब से उनको ऑपरेशन था, हमारे 4 कॉलेज डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए कह दिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह ये इन डिटेल है, जिनको चाहिए ये वो जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे मैंने उनको 3 दिन के अंदर जो है मेडिसिन से उनको वो फोड़ा को ब्रेक कर दिया गया उसी मेडिसिन से, और खुद ब खुद इसके के बाहर भी आ गया, और जो है फिर उसी से ड्राइव हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। और शी इज़ वेल एंड फाइन, स्टिल एलाइव, और अच्छी हेल्दी अभी गाँव गई हैं। ठीक है, फिर उन्हीं डॉक्टर के पास उनको ले जाकर हमने रीचेक करवाया कि आप भी ज़रा चेक कर लें, लेट मेक श्योर शी इज़ वेल एंड फाइन और हैव एनी अदर हेल्थ इश्यूज़। तो उन्होंने भी कहा कि सब ठीक ठाक है। कैसे हुआ ये? विद होम्योपैथिक मेडिसिन। और दिए क्यों थे? सिर्फ इसलिए दिए कि वो टेस्ट चला गया था, दवा लेकर के जो आई थी वो दवा मैंने देखी तो सिर्फ वही यानी पेन किलर थी, पेन किलर मेडिसिन थी और कुछ भी नहीं था। तो मैंने कहा जब सिंपल पेन किलर मेडिसिन देनी है तो वाई नॉट यू हैव टू ट्राई माई मेडिसिन। तो और मैं केस इसने ले रहा था कि कहीं ऐसा हो जाए, क्योंकि गले पे यहाँ पे एब्सेस था और जो है उनका जो है थायराइड ग्लैंड प्रेस हो रही थी और उनको खाना निगला नहीं जा रहा था। इस कंडीशन में केस अगर लेता हूँ, मेरी सास है, कल कुछ हो जाएगा, बोलेंगे दामाद ने जो है मीठी गोलियाँ खिला के मार डाला, तो उससे भी बचने थोड़ा डर लगता है ना भाई अपने फैमिली रिलेटिव में। तो उससे बचने के जब देख लिया कभी कुछ नहीं है तो मैंने कहा अम्मी एक काम करिए, आप ये मेरी मीठी गोलियाँ जो है 2 से 3 दिन खा लीजिए बस। अल्लाह का शुक्र है, वीडियो मैंने लाइव फ़ोटो निकाल के शेयर किया प्री एंड पोस्ट का, और इन द एंड तक किया है। 4-5 फ़ोटो है, रैपिडली मैंने निकाला है। तो आप देखेंगे कैसे उस मेडिसिन की ब्यूटी होम्योपैथ की है। मैं कहता हूँ कोई पैथी का कोई बंदा कह दे कि मैं बिना इंसिजन के नस्तर लगाए तुम्हारे इंटेस्टाइन का फोड़ा फोड़ दूंगा, कर सकता है? इज़ पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल कि आपके स्टमक में फोड़ा फोड़ सकता है? ये भी तो गले में था, इनसाइड है ना, कोल्ड एब्सेस था कोक्ष में उनको, तो ये क्या इज़ पॉसिबल टू ब्रेक? और भी बाहर की तरफ, दिस इज ऑल्सो, अच्छा बाहर की हाँ बाहर फूटा ना, नॉट इनसाइड, इट्स ऑल्सो ए कंसर्न। बट वो मेडिसिन का कमाल है। वो मेडिसिन अगर सीखना है किसी को तो आए हमसे सीखे, मिले, हम सिखाने को तैयार हैं।
बट यहाँ बताने से कुछ कंसर्न नहीं है। फिर अपनी मरीज से आप चलाएंगे, फिर बोलेंगे रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है भाई, आपको भी तो पता है ना कि काउंटर पे बहुत सारी दवाइयाँ मिलती हैं, तो क्यों नहीं आप खा लेते, क्यों डॉक्टर के पास आते? बिकॉज यू नो दैट कि डॉक्टर इज द एक्सपर्ट ऑफ दिस मेडिसिन और इज दिस फील्ड, एंड ही विल सिलेक्ट द मेडिसिन अकॉर्डिंग टू माई सिम्टम एज वेल द डोजेस। तब ना मजा आएगा। उसको 200 mg की ज़रूरत, आप 400 दे दी तो गड़बड़ हो गया, 400 की ज़रूरत आपने 200 दे दी तो भी काम नहीं बनेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, टू प्ले विद द पोटेंसी के साथ कैसे खेलना है। उसी मेडिसिन से उसको पका भी सकते हैं, उसी मेडिसिन से उस फोड़े को बर्स्ट भी कर सकते हैं, उसी मेडिसिन से बिना हाथ लगाए उसके सारे पस को हम स्क्वीज करा के बाहर निकाल सकते हैं। इज इट पॉसिबल इन एलोपैथी? नो। अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट टाइम में पॉसिबल नहीं, और हमने लाइव शेयर किया हुआ सब कुछ मेडिसिन से, किसी ने हाथ नहीं लगाने दिया हमने कहा, और ना कोई मलहम पट्टी भी है। बर्स्ट होने के बाद भी होता है ना भाई, बेटाडीन लगा दे रहा, कुछ लगा दे रहा। यहाँ बहुत कहते हैं कि भाई कैलेंडुला लगाइए, इसके ऊपर कुछ लगाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक जहाँ तक मैं रिमेंबर करूँ कुछ ज़्यादा उनको लगाने वाला कुछ नहीं दिया गया है, बल्कि उल्टा मैंने और उसको पकवाया है कि मतलब इसको और पके, क्यों? ताकि उसके आसपास की जो ग्लैंड बन गई गांठ की तरह से वो नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। क्योंकि अगर फटने के बाद फ़ौरन उसको हम सुखाने की तरफ जाएंगे, उसको हील करने जाएंगे, तो हो सकता है वो नॉट क्लॉट कर जाए, तो गांठ हो जाएगी, ठीक तो हो जाएगा। बट ये देखिए अल्लाह का शुक्र था अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने दिमाग में बांट डाला कि डोंट बी हरी, जल्दी मत करो बहुत, अभी सब हो गया, खाना पीना जाने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, वरना सोचो उनकी हालत क्या थी। और वो जानते हो एज क्या, मेरी सास है, कुछ नहीं तो हम आई थिंक 55+। और कैसे हुआ था, हमारे ससुर के डेथ के बाद से फिर वो थोड़ा बहुत ग्रीफ में चली गई थी, तो और वो डॉक्टर फ़ोन करते रहे उसके बाद कि इट्स नॉट पॉसिबल टू क्योर विद द होम्योपैथी। मान ही नहीं रहे थे। मिसलत की कॉल हमारी जो है साली के नंबर पे बहुत दिनों तक आई, महीने पे, कि हम पैसे भी देंगे और ट्रीटमेंट भी आपको फ्री मिलेगा। तो कहती तो ठीक हो गई, अब क्या ज़रूरत है, तो मान ही नहीं रहे थे। हमने कहा उनसे कह दो या तो फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दो, कैसे करके पीछा छुड़ाया उन्होंने। तो ये था, तो ये दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। अभी आपने खुद इनसे सुना कि सीखने के बाद इन्होंने खुद सर्च किया और रोडोडेंड्रॉन से जो है अपने बच्चे का इतना यानी क्रॉनिक इशू जो था वो खुद से खुद यानी हील कर लिया। 1 मंथ वो हील हो गया, मतलब बताओ, सील हो गया, वो जो निकल रहा था ना हाइड्रोसिल। अब कोई मानेगा नहीं मानेगा ना, दिस इज़ द एविडेंस। इसलिए मैं अब जब कभी किसी का क्योर यानी कुछ भी होता है, उसका क्योर होता है, उसका हील होता है ना, मैं उस पर एक ऑडियो या वीडियो मैं बना लेता हूँ। मेरे पास नियर अबाउट 1000 रिकॉर्डेड ऑडियो फॉर्म होगा, और मेरे कॉन्टैक्ट इस वक्त नंबर अगर देखेंगे 3600 समथिंग नंबर है इस वक्त मेरे मोबाइल में, इंडियन एज वेल एब्रॉड सब मिला के। मैंने कहा दिस इज़ ऑल द पेशेंट, बट इतने सारे हैं, जो भी कॉल आती है ऑटो फोन, आफ्टर द सम टाइम फिर हम उसको जो है डंप कर देते हैं जैसे भी। बट डेटा हमारा जो है वो कहीं पे जो है इधर उधर किसी का नहीं होता, बहुत प्राइवेसी मेंटेन करते हैं, बिकॉज वी आर द डॉक्टर और वी आर इन द प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर प्राइवेसी होती है, डॉक्टर है, लायर है, तो बहुत प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ती है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत यानी बहुत खुशी हुई, और हम और भी बात करते लेकिन बट शायद हमारा मोबाइल भी साथ नहीं दे रहा है। एक बार तो ऑटो कट कर दिया, तो आई एम रियली सॉरी फॉर द नॉइज़ एज वेल। तो कहीं बीच में क्लिप में जो है जोड़ आ गया है, अब उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद द होम्योपैथी, आल्सो द कमिंग एंड ट्रैवलिंग फ्राम मुमरा टू मालवनी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि शुक्रिया आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।